हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, ओम साई राम। वेलकम टू यूनिवर्स 1111। आज मैं आप लोगों के साथ एक नए टॉपिक के बारे में बात करने वाली हूँ जो कि ट्विन फ्लेम्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होने वाली है। तो वीडियो को प्लीज़ एंड तक ज़रूर देखना, ठीक है। तो टॉपिक है कि क्यों ट्विन फ्लेम जर्नी में कर्मा क्लीन करने का बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है। कि मतलब ट्विन फ्लेम जर्नी में क्यों हमें कर्मा क्लींस करना पड़ता है, ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है ट्विन फ्लेम जर्नी में, ओके। पर क्यों होता है ये मैं आज आप लोग के साथ डिस्कस करने वाली हूँ। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है वीडियो। आई होप आप लोगों को हेल्प मिले इस वीडियो से, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को प्लीज़ एंड तक ज़रूर देखना, ठीक है। तो ट्विन फ्लेम जर्नी ही होती है हमारी एक ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी। हम खुद को सुधारना पड़ता है और हमारी जो पास्ट लाइफ्स जो कर्मास होते हैं वो सारे हमें क्लीन करने पड़ते हैं। यही होते हैं इस जर्नी के मेन पॉइंट, ठीक है। इसीलिए हमें ये जर्नी मिलती है ताकि हमें हमारी जो कर्मा है पास्ट लाइफ की, वो एक मौका मिलते हैं हमें, ठीक है। गॉड हमें एक मौका देते हैं कि ये जर्नी तुम्हें दिया गया है, तुम अपने जितने सारे कर्मा को क्लीन करो, ठीक है, और आगे बढ़ो। ये हमें एक चांस दिया जाता है, एक मौका दिया जाता है। तो हमें क्या करनी है, इस मौके को यूज़ करनी है, काम पे लगाना है ना। तो ट्विन फ्लेम जर्नी कर्मा क्लिनजिंग की एक जर्नी होती है, ओके। और यूनियन जो होता है, रियूनाइट जो होते हैं हम अपने ट्विन के साथ, ये तो बस एक बात की चीज़ है, ठीक है। ये मतलब एक चीज़ होता है, जैसे कि आप समझ लो जब हम छोटे थे तब हमारी मम्मी या फिर कोई और हमारी मतलब फैमिली में हमसे अगर कुछ काम करवाना चाहते हो, जब हम छोटे थे तब कोई होमवर्क कर लेना, मतलब कर लेना हो या फिर पढ़ाई वढ़ाई कर लेना हो, तो मम्मी हमें क्या कहते हैं कि ये चॉकलेट या फिर ये टेडी हम तुम्हें देंगे अगर तुम ये काम कर लो तो, ठीक है। ये अगर तुम होमवर्क कर लो या फिर ये मेरा काम कर दो तो तुम्हें मैं ये दूंगा, ठीक है। ये चीज़ तो उस चीज़ को पाने के लिए हम होमवर्क करते थे या फिर कोई काम करते थे और लास्ट में हमें वो चीज़ मिलते हैं रिवॉर्ड के तौर पर, है ना। तो इसी तरह से होते हैं ट्विन फ्लेम यूनाइट, ओके। तो गॉड हमें ये चीज़ दिखाते हैं कि लास्ट में जब तुम लोग कर्मा क्लीन कर लेते हो, तो इसी तरीके से गॉड भी हमें रीयूनाइट, ओके, ये करवा मतलब दिखाते हैं कि अगर तुम अपना कर्मा क्लीन करोगे, अपने सारे इश्यूज़ को हील करोगे, इस जर्नी में खुद में एक ट्रांसफॉर्म लाओगे, तो आपको भी ये रियूनियन होगा, ठीक है, आपके ट्विन के साथ, ठीक है। तो यही होती है ट्विन फ्लेम जर्नी डिटेल्स जो मैंने आपको कहा, ठीक है। और रीयूनाइट जो होती है ये एक दिखावा होता है, ठीक है। मतलब दिखावा क्या, वो हमें रिवॉर्ड में मिलती है अगर हम अपना कर्मा को क्लीन कर लेते हैं, ठीक है। अगर हम कर्मा को क्लीन करके जो भी हमने पास्ट लाइफ में किया है वो सारे जो हमारी इस लाइफ में जो कार्मिक रिलेशन हमें मिलते हैं फैमिली पे या फिर बाहर भी मिलते हैं, फ्रेंड्स में कहो या फिर डीएम, ठीक है। डीएम तो ट्रिगर करते ही करते हैं, ठीक है, वो भी एक टाइम पर हमारे कार्मिक पार्टनर हो जाते हैं। तो इतने सारे कार्मिक बॉन्डेज को हम क्लियर करके, कार्मिक साइकिल को हम पूरे करके हमें रियूनाइट का ये रिवॉर्ड मिलता है अपने ट्विन के साथ, ठीक है। तो ज़्यादातर कर्मा ये इफ़ेक्ट डालता है कि हम कौन है और हमारे आसपास की दुनिया को कैसे कंट्रोल करें। असल में ये आपकी एक इगोइस्टिक नेचर है। ये कर्मा साइकिल से आप बाहर निकल सकते हो कैसे, कर्मा क्लीन करके, ओके। कर्मा क्लींजिंग मतलब ईगो का क्लीन करना, ईगो को क्लीन करना। हमारे अंदर जो सबसे बड़ा इश्यूज़ होता है ना, वो ईगो होता है। तो ईगो एक ही तरह के नहीं होते कि उसने मुझसे बात नहीं किया, छोड़ो मैं भी बात नहीं करता, या फिर हमारी रुतबे की बहुत ज़्यादा घमंड है, बहुत ज़्यादा अहंकार है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक है। तो ऐसी नहीं, ईगो बहुत तरीके से होता है, ठीक है। जैसे कि मतलब छोटी से छोटी इश्यूज़, मतलब बहुत सारी ईगो के बहुत ज़्यादा पार्ट होते हैं। तो ये मैं किसी और दिन आप लोगों से डिस्कस करूँगी। तो आज जो टॉपिक है उस पे बात करते हैं, ओके। तो अपने ईगो को क्लीन करना ये बहुत बड़ा एक कर्मा होते हैं, कर्मा को क्लीन करना, ओके। ये कर्मा जो होते हैं ये हमारी लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है।
आप किसी ऐसे इंसान के प्यार में भी पड़ सकते हो, ठीक है, जो आपके कार्मिक पार्टनर हो, बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक हो, आपकी ईगो उसके सामने कुछ भी ना हो। तो उसी सिचुएशन में हमें कौन डालता है? यूनिवर्स हमें डालते हैं, ठीक है, उसी सिचुएशन पे हमें फेंक देते हैं और हमें इसे झेलने के लिए मजबूर करते हैं, क्योंकि ये हमारी कर्मा है जो हमने भी पास्ट लाइफ में किया है, ठीक है। इसी तरह के से किसी और के साथ ईगो दिखाया, ठीक है, बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ है, वो सारी कर्मा हमें इस लाइफ में मिलते हैं। तो हम तो एक एक जन्म तो हमारी नहीं हुई है, ठीक है, हमें बहुत सारे लाइफ हमने जिए हैं पहले भी। तो उतने सारे जो हमने लाइफ जिया है, एक लाइफ में अपने आप पकड़ लो कि आप सोच लो 10 गलतियाँ किया है आप लोगों ने, ठीक है, 10 कर्मा क्रिएट किए हो। नेक्स्ट लाइफ में आपने 20 कर लिया तो कितना हो गया? 30 हो गया, 30 हो गई। तो इसी तरीक़े से हर जन्म में हमने जो जो कर्मा किया है, ठीक है, 100, 150, 200, ठीक है, 500, 1000, तो इसी तरीके से सारे कर्मा को क्लीन करने के लिए हमें ये ट्विन फ्लेम जर्नी दिया जाता है, जो हमें क्लीन करना पड़ता है, ठीक है। ये एक हमारे लिए एक मौका है, ठीक है, ट्विन फ्लेम जर्नी एक हमें मौका मिलता है। तो ट्विन फ्लेम जर्नी लास्ट बर्थ होते हैं, है ना, आपने सुना होगा कि मतलब सभी के लास्ट बर्थ होते हैं। लेकिन आपने अगर कर्मा को क्लीन नहीं किया इस जर्नी में, तो ये फिर से आपको जन्म लेना पड़ेगा इस वर्ल्ड में और फिर से इन सारी चीज़ों को आपको झेलना होगा। कार्मिक पार्टनर, डीएम्स ट्रिगर, इनर इश्यूज़, आपको बहुत सारे इनर वर्क करना, इन सारी चीज़ों में फिर से आपको फंसना होगा। तो इसी वजह से आप लोग ये ट्राई करो कि हमें गॉड ने एक मौका दिया है और हम इसे नहीं छोड़ेंगे, ठीक है, हम इसे यूज़ करेंगे और अपने सारे कर्मास को क्लीन करेंगे और इसी बर्थ को हमारे लास्ट बर्थ बनाएंगे, ठीक है। ये जो अर्थ होते हैं ना, ये अर्थ कोई मतलब स्वर्ग नहीं होते, ठीक है, हेवन नहीं होते। ये तो मैं कहूँगी एक नरक ही होती है, कहते हैं ना स्वर्ग नरक, तो नरक हमें अर्थ में ही मिलते हैं। जितने सारे लोग इस अर्थ पे है, आप सोचोगे कि अरे ये तो बहुत खुश है, ये तो बहुत लकी है, ठीक है, बहुत खुशी से रह रहा है। नहीं, उसके लाइफ में भी बहुत सारे कर्मास है, उसके लाइफ में बहुत सारे टेंशन्स हैं, ठीक है। तो कोई भी इस अर्थ में सुखी नहीं है, क्योंकि ये अर्थ होती है कर्मा क्लिनजिंग की जगह, ठीक है। इसी अर्थ पे हमें कर्मा क्लीन करने पड़ते हैं। जो भी इंसान इस अर्थ पे आए हैं, तो उन सारी इंसानों को कर्मा क्लीन करने पड़ते हैं। आप कहोगे कि बड़े बड़े महापुरुष भी इस अर्थ में जन्म हुए थे। हाँ, वो जन्म लिए थे हमें इंसानों को मतलब राइट पथ दिखाने के लिए, ठीक है, मार्गदर्शक बनने के लिए हमारी, ठीक है, हमें ज्ञान देने के लिए, हमें हमारे जो मन में जो अंधकार है वो डार्कनेस को लाइट करने के लिए उन सारी जो महात्मा हैं इस दुनिया में आए थे, ठीक है। और इसी वजह से आप लोग ट्राई करना गाइस कि जितने हो सके आप इस लाइफ में कर्मा क्लियर ना करना, ठीक है, क्योंकि आपके ऑलरेडी कर्मास है। जिन सारे कर्मास के लिए आप ये ट्विन फ्लेम जर्नी मिली है, ये इंसान आप बने हो, इस अर्थ पे आए हो, ठीक है, ये जो कर्मा झेल रहे हो, ये जो लाइफ जी रहे हो, ये सारी कर्मा की ही वजह से है, आपकी पास्ट लाइफ की। तो इसी वजह से इस ट्विन फ्लेम जर्नी में आप लोग ये गलती मत करना कि एक भी कर्मा क्रिएट मत करना, क्योंकि आपकी ऑलरेडी कर्मास है जो आप अभी भोग रहे हो। तो और एक ऊपर से अगर आपने गलती कर दी और एक इश्यूज़ आपने खड़ी कर दी इस लाइफ में, तो क्या होगा? फिर से आपको बर्थ लेनी होगी, है ना। ये है कर्मा क्लींजिंग की प्रोसेस। तो ये है कर्मा क्लींजिंग की प्रोसेस, ठीक है, कर्मा क्लींजिंग की जर्नी। तो यहाँ पे हमें सिर्फ कर्मा को क्लीन करना है, ना कि क्रिएट करना है, ठीक है। कर्मा क्रिएट नहीं करनी है, ओनली क्लीन करनी है, ओके। तो आप लोग अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है, ताकि आपसे कोई कर्मा क्रिएट ना हो, ओके, क्योंकि ऑलरेडी आप बहुत सारे कर्मा में हो। तो ये सब हमें यूनिवर्स झेलने के लिए देते हैं, ठीक है, और आपकी कर्मा ही डिसाइड करेंगे कि आप किसी के लिए कितना ज़्यादा डिज़र्व करते हो। आप शायद ये सोचोगे कि छोड़ो, जाने दो, कौन परवाह करता है, ठीक है, वो सब इसके लायक है। मतलब आपने जो भी उनके साथ किए, ठीक है, वो लायक है। आपने सोचा अरे जैसे करनी वैसे भरनी, आप कहते हो ना, जैसा मेरे साथ करेगा ऐसे ही भोगेगा। तो हाँ, आप भी सही हो गाइस, ठीक है, ये बात भी सही है। उन्होंने जो आपके साथ किया है, आपने उनको कर्मा दिया है, तो आपने भी जो भी किया है, उन्होंने आपके साथ ये कर्मा किया है, तो उनकी भी ना दोष है ना आपकी दोष है। ये सारी यूनिवर्स की प्लान है, ठीक है।
जो आपने पास्ट लाइफ में कर्मा किया है उन सारी कर्मा आपको मिल रहे हैं इसी लाइफ में, ठीक है। तो आपकी जगह पर आप सही हो। आपने जो उन लोगों के साथ किया तो हो सकता है कि उन लोगों के कर्मा, पास्ट लाइफ के कर्मा उन्होंने जो किया तो वो उनको मिला आपके थ्रू, ठीक है। यूनिवर्स ने आपके थ्रू उन लोगों को ये कर्मा दिया है और उन लोगों के थ्रू या फिर किसी और के थ्रू आपको वो कर्मा मिल रहे हैं, ठीक है। तो इस अर्थ में कोई भी गलत नहीं है, ठीक है। सभी अपने अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, ठीक है, अपने अपने कर्मा कर रहे हैं। जो यूनिवर्स उन्हें एक काम दिया है, उन्हें जो ड्यूटी दिया है वो सारे वो निभा रहे हैं। तो इसी वजह से आप किसी को भी ब्लेम मत करना अपने लाइफ में, अरे इसके वजह से ये हो गया, इसके वजह से मुझे गुस्सा आ गया। आप क्या चीज़ हो, आपको कोई गुस्सा दिला सकता है क्या? आप आपके कंट्रोल में हो, अपने वश में हो, आपको कौन गुस्सा दिला सकता है? इतना मतलब दम किस में है ना। तो ये मत सोचो, ये सभी के कर्मा हैं, हमें हमारे कर्मास मिल रहे, ठीक है। ये यूनिवर्स की प्लान है, ओके ऑलरेडी। तो आप भी अपने कर्मा साइकिल से तब तक फ्री नहीं होंगे जब तक कि इसे पैदा करने वाले अज्ञानता से आप मुक्त नहीं होते। जो आपकी इग्नोरेंस है उससे आप जब तक मुक्त नहीं होते तब तक इस कर्मा साइकिल में आप फंसे रहोगे, ठीक है। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, अपने कर्मास को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, ठीक है, रियलाइज़ नहीं करते हैं, मानते ही नहीं कि अपने गलतियों को मानते ही नहीं कि हाँ मैंने ये किया है। जो जिन्होंने मान लिया, जिन्होंने रियलाइज़ कर लिया, वो अपने आधे कर्म तो क्लीन कर ही चुका है। तो इसी वजह से आप लोग अगर कुछ गलती करते हो तो आप लोग एक्सेप्ट करना सीखो, हाँ मैंने किया है एंड आई एम सॉरी, मुझसे नेक्स्ट टाइम नहीं होगा, ठीक है। सॉरी कहना सीखो एंड थैंक यू भी कहना सीखो। किसी को अगर सॉरी थैंक यू आपने कह दिया तो आप छोटे नहीं हो जाओगे या फिर वो इंसान बड़े नहीं हो जाएंगे, ठीक है। तो अपने गलतियों को मानने की मतलब मानो, ठीक है, कोशिश करो। लेकिन एक रिकॉर्ड कीपर होते हैं जो सब कुछ रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, जो आपसे, ठीक है, अपने सबके सामने जो आपने किया या फिर जो आपने छुप के किया वो सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है, ओके। और ये रिकॉर्ड कीपर कौन है आप जानते हो? यूनिवर्स है, ठीक है। यूनिवर्स सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा है। उसी रिकॉर्ड की वजह से तो हम फिर से इस जर्नी में आए हैं ना। इंसान जो बार बार जन्म लेते हैं, मरते हैं, जो इंसान बहुत ज़्यादा अपने कर्मा को क्रिएट करते हैं, ठीक है, वो इंसान क्या होता है, एक ही साइकिल पे घूमते रहते हैं, जन्म और मृत्यु की साइकिल पर, ठीक है, ओके। वो क्या होता है, एक मतलब एक जन्म और मृत्यु के बीच में फंस जाते हैं। ये एक साइकिल होते हैं, ठीक है, डेथ एंड बर्थ। अगर आपने अच्छे कर्म किया, ओके, अपने कर्मास को क्लीन किया, सबके साथ अच्छे व्यवहार रखे और अपने सारे इश्यूज़ को हील किया, तो आप कभी बर्थ भी नहीं लोगे और मरोगे भी नहीं, ठीक है। इस साइकिल से आप मुक्त हो जाओगे, ठीक है। आप जहाँ से आए हो किसी और प्लेनेट से या फिर गॉड के पास आप चले जाओगे, ठीक है। गॉड आपको शरण में ले लेंगे, ठीक है। तो इसी वजह से आप लोग अपना कर्मा को क्लियर कीजिए, ठीक है, ताकि इस जो जन्म और मृत्यु की जो ये साइकिल है, इस साइकिल से आपको मुक्ति मिले, ठीक है। इस साइकिल से आप बाहर निकल पाओ, ओके। और जो तो क्या बेहतर होता है, ठीक है, यही बेस्ट वे है यूनिवर्स की कि सबकी कर्मास का मतलब पश्चाताप करवाना, ठीक है। सबको एक चांस देना, सबको एक मौका देना कि अपने अपने जो कर्मा, ठीक है, हो जो उन्होंने किया है, क्रिएट किया है, उनको एक मौका देना। तो यही मौका है ट्विन फ्लेम जर्नी, ठीक है। गॉड ने आपको इतने अच्छे मौका दिए हैं, आप बहुत लकी हो। आप ये मत सोचना, बहुत सारे लोग सोचते हैं अरे मुझे तो ये जर्नी मिल गया, इतने मतलब टफ़ जर्नी है, मुझे मिल गया, मैं क्या करूँ। आपको गर्व होना चाहिए, ठीक है, अपने आप पर। गॉड को ग्रेटफुल होना चाहिए, गॉड पे थैंकफुल होना चाहिए कि आपको ये जर्नी मिला है। आप कितने लकी हो जो आपको ये ट्विन फ्लेम जर्नी मिली है। सबको नहीं मिलते कर्मा क्लीन करने के लिए कोई मौका, ठीक है, आपको मिली है, ओके। तो आप बहुत लकी हो कि आपको ये जर्नी मिली है, ठीक है। क्योंकि हो सकता है हमने जो, ओके, जिन लोगों को ये ट्विन फ्लेम जर्नी मिली है तो पास्ट लाइफ में उन्होंने अच्छा कर्म भी किया होगा, ओके, गॉड को माना भी होगा, स्पिरिचुअल लाइफ में वो आगे भी बढ़े होंगे। इसी वजह से उनको एक मौका मिला है कि नहीं, उनको भी एक मौका देना चाहिए, ठीक है। वो और आगे जा सके स्पिरिचुअल जर्नी में, स्पिरिचुअलिटी में और ज़्यादा ग्रो कर सके। तो इसी वजह से गॉड हमें ये ट्विन फ्लेम जर्नी दी है, ओके। तो ये एक तरीका है कि कर्मास को क्लीन करने की। बताना मुझे कमेंट में, ठीक है।
कि आप लकी हो कि नहीं, ग्रेटफुल हो कि नहीं इस जर्नी को लेकर। और ज़्यादातर ट्विन फ्लेम रियूनियन की बात आती है तो उससे पहले आपको आपकी जो कार्मिक पार्टनर्स है उनके साथ आपके कर्मों को क्लीन करना होगा। कार्मिक पार्टनर्स सिर्फ अफेयर्स नहीं होता है, किसी के साथ आपकी फैमिली मेम्बर में भी बहुत सारे कार्मिक रिलेशंस होते हैं, आपके फ्रेंड्स में भी होते हैं, ऑफिस में कहो तो कॉलिग्स में भी होते हैं, ठीक है। या फिर आपके कभी कभी तो मैंने देखा है कि मम्मी पापा भी कार्मिक्स हो जाते हैं, ठीक है, एक टाइम पे वो भी एक कार्मिक रिलेशन पे आ जाते हैं। उन सारी रिलेशन को आपको ठीक करना है, उनके साथ कॉर्ड कटिंग करनी है, ठीक है। गॉड से प्रे करना है कि उनके साथ आपकी अच्छी से मतलब रिलेशन हो, ठीक है। आप उनको माफ़ कर दे, वो आपको माफ़ कर दे, ठीक है। इसी तरीके से आपको उनके साथ कर्मा क्लीन करनी पड़ती है, ठीक है, जितने भी सारे आपके कार्मिक पार्टनर्स है, कार्मिक रिलेशंस है, ओके। और ये कर्मा क्लीन करने के बाद आपको अनकंडीशनल लव, ओके, आपको गिफ्ट में मिला जाएगा, ठीक है। नर्चरिंग नेचर आ जाएगी आप में, चैरिटी का एक विचार आएगा माइंड में, ठीक है। पेशेंस आएगा एंड इमोशनली बैलेंस होना आप सीख जाओगे, ठीक है। जो जब आप ये कर्म का सभी जो कर्मास आप क्लीन करते जाओगे, जितने कर्मा क्लीन करते जाओगे उतने ही आपको एक एक करके गिफ्ट मिलते जाएंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ों के बाद आप दोनों का जो यूनियन होगा वो एक पीसफुल यूनियन होगा। और आगे लाइफ में कभी भी कार्मिक रिलेशन के साथ आपके कोई ड्रामा, गुस्सा, इन सब से आपको मतलब झेलना नहीं होगा, ठीक है। और एक बात, आपकी सोल तब तक एक हायर लेवल पे नहीं पहुंच सकता जब तक आप अपने नेगेटिव एंड पॉजिटिव कर्मों को बैलेंस में नहीं ला पाते। आप अगर ये फील करते हो कि आप अपने पास्ट लाइफ में एक नेगेटिव इंसान थे, ठीक है, आपने भी कुछ कर्मा क्रिएट किए होंगे दूसरों के साथ, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपने जो कुछ भी अपने लाइफ में दुख तकलीफ जो अभी मतलब फेस कर रहे हो, जो फील कर रहे हो, या फिर अभी तक जो फील कर रहे हो, या फिर आगे भी जो फील किए थे, वो सारी चीज़ क्यों हो रहे हैं, ठीक है, उसका कारण क्या है, उसका रीज़न क्या है, अपने पास्ट लाइफ में क्या क्या होगा या फिर क्या नहीं किया होगा, इन सारी बातों को आपको जानना है, ओके। तो ये एक यूनिवर्स का तरीका है सभी नेगेटिव एनर्जी को क्लीन करने का, ओके, समेटने का, ओके। और डिवाइन फेमिनाइन, आप सोच लो कि डिवाइन फेमिनाइंस जो आप हो, आपने सारे इश्यूज़ को हील कर लिया, इनर इश्यूज़ भी हील कर लिया, इनर वर्क भी कंप्लीट कर ली, कर्मा भी क्लीन कर लिया, फिर भी आपकी रियूनियन नहीं हो रही है, क्यों? ये क्वेश्चन सभी के माइंड में आते हैं ना, क्यों होता है ये? क्योंकि डिवाइन मैस्कुलिन अभी तक कर्मा क्लीन नहीं किए होते हैं। आप एक ही सोल के दो पार्ट हो, आपकी एक सोल ने, ठीक है, आपके आधे सोल ने सारे कर्मास को क्लीन कर लिया है, लेकिन आपके और आधे सोल ने वो कर्मा क्लीन नहीं किया है, तो आप लोग कैसे एक हो सकते हो, है ना, ये देखो सोच के, ओके। तो आपके डिवाइन मैस्कुलिन को भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो भी अपने लाइफ में जो सारे कार्मिक पार्टनर से उनसे फ्री होना, कार्मिक रिलेशन से फ्री होना, सब कुछ ठीक करना, अपने कर्मा को क्लीन करना, उनकी भी इम्पोर्टेंट है। सिर्फ डिवाइन फेमिनाइन है अपने कर्मास को क्लीन करे ये नहीं है, ठीक है, उनकी अलग कर्मा है, उनकी अलग कर्मा है। आप कहोगे कि सोल तो एक है, हम तो एक ही सोल के थे, तो हम हमारे कर्मा के लिए से अलग हो सकते होते हैं अलग, क्योंकि देखिए इस लाइफ में हमें पहले तो पता नहीं था ना कि हम ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, तो इसी वजह से हम जब तक नहीं जाने थे कि हम ट्विन जर्नी में हैं, तो पहले हमने बहुत सारे ऐसे कर्मा क्रिएट किए हैं, छोटे हो बड़े हो कोई भी कर्मा हो हमने क्रिएट किए हैं, है कि नहीं? कोई भी परफेक्ट नहीं होता इस लाइफ में, ठीक है, सभी ने अपने अपने लाइफ में कर्मा क्रिएट किए हैं, तो आपके डिवाइन मैस्कुलाइन ने भी किए होंगे, तो उनकी इस लाइफ का जो कर्मा है उनको क्लीन करनी है, ठीक है, पास्ट लाइफ के कर्मा भी क्लीन करनी है, इश्यूज़ भी हील करनी है, तभी ना होगा रियूनियन, है ना। और पास्ट लाइफ कर्मास में जो हमने किया है, किसी के साथ बुरा किया है, किसी के साथ क्या किया है, सारी हमें यहीं पे सभी को क्लीन करनी है, ओके। जो हम हमारे साथ अगर कोई बुरा करे, ठीक है, बहुत ज़्यादा बुरा कर रहा है लगातार हमारे साथ, ऐसे नार्सिसिस्टिक जो इंसान होते हैं, फैमिली मेम्बर का हो, ज़्यादातर फैमिली मेम्बर ही मैनिपुलेट होते हैं और नार्सिसिस्टिक होते हैं, जो हमें मतलब बहुत ज़्यादा मतलब क्या कहते हैं, बहुत झेलनी पड़ती है उन लोगों को, ठीक है, बहुत ज़्यादा इरिटेट करते हैं। तो आप लोग कहते हो कि कैसे होता है इतने ज़्यादा, मतलब कैसे रह सकते हो उस इंसान के साथ? नहीं रह सकता, इम्पॉसिबल है ऐसे इंसान के साथ।
आपको रहना होगा गाइस। आपको एक फेस पे एक स्माइल रखना होगा और उन सारी चीज़ों को झेलना होगा। अगर आप नहीं झेलोगे तो आपको नेक्स्ट बर्थ मिलने वाली है। तो आप नहीं चाहते हो नेक्स्ट बर्थ मिले, है ना? मैं तो नहीं चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ ये बर्थ ही मेरी लास्ट बर्थ हो। सभी को यही होना चाहिए, क्योंकि अगर आप सच जानोगे तो आप इस अर्थ में कभी बर्थ लेना नहीं चाहोगे। ठीक है? तो इसी वजह से ये ट्राई करो कि ये हमारी लास्ट बर्थ हो। ठीक है? हम दोनों एक साथ, मतलब आपके ट्विन और आप एक साथ किसी अलग प्लेनेट पे या फिर जहाँ से भी आप आए हो, इस अर्थ में भी बहुत सारे ऐसे प्लेसेस है, ठीक है, जो हमारे मतलब आँखों में नहीं दिखाई देते, नहीं जानते। वही प्लेस से हो आप आए होंगे। ठीक है? आपकी अगर पास्ट लाइफ रिवील हो गई हो तो आप लोग जानते हो आप कहाँ से आए हो। ठीक है? आप कौन थे पहले। तो वहाँ पे आप जाओगे, खुशी खुशी रहोगे। आप दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता और वहाँ पे कोई कर्मा भी नहीं होगा। ठीक है? तो ऐसे ट्राई करो आप लोग। और साईं बाबा के जो साई सच्चरित्रा वो होता है, वहाँ पे मैंने पढ़ा था एक स्टोरी थी। वहाँ पे एक भक्त बहुत ज़्यादा बीमार थे। उनकी बीमारी मतलब ख़त्म ही नहीं हो रही थी। तो इसी वजह से उन्होंने एक रात क्या किया, एक कुएं के सामने गया और सोचा कि मैं मतलब कुएं में गिर के मतलब सुसाइड कर लूँ। ठीक है? तभी साईं बाबा आते हैं अकलकुट स्वामी के रूप में और उन्हें समझाते हैं कि तब ये बात मुझे कब पता चली, पता है आपको? मैं भी ऐसे सोचती थी कि कब तक ये कर्मा मुझे झेलना है, कब तक ये सारी चीज़ों को हमें झेलना है। ठीक है? साईं बाबा से पूछी थी। तभी उस रात को ही मुझे ये मैसेज मिला। साईं बाबा के सच्चरित्रा में ही ये पैराग्राफ मुझे मिला, बहुत अच्छा लगा। ठीक है? साईं बाबा ने मुझे ये मैसेज दिया कि कर्मा तो ये पास्ट लाइफ के सारे कर्मास होते हैं जो हमें झेलने ही होंगे। हम कहीं से भाग नहीं सकते। आप सोचोगे कि सुसाइड करके आप मुक्त हो जाओगे, फ्री हो जाओगे। नहीं, आपकी बॉडी मुक्त हो जाएगी लेकिन आपकी आत्मा नहीं। आपकी आत्मा ने वो कर्मा किया है ना, आपकी बॉडी तो नहीं किया है। तो आपकी बॉडी मतलब फ्री हो गई, सुसाइड करके फ्री हो गई, लेकिन आत्मा तो कभी मरती नहीं है। तो आत्मा आपकी फ्री नहीं होगी। तो कर्मा किसी को भी नहीं छोड़ते। आपकी सोल के साथ ही वो कर्मा जाएगी। आपकी सोल फिर नेक्स्ट बर्थ में जो बॉडी उनको मिलेगी, नई बॉडी, तो वहाँ पे वो कर्मा करना पड़ेगा, वो कर्मा झेलना पड़ेगा। ठीक है? तो ऐसी वैसी बातें आप लोग मत सोचना। और आप लोग अगर छोटी से भी छोटी इश्यूज़ को अगर आपने हील नहीं किया तो भी ये कर्मा क्रिएट कर देता है, तो भी रीयूनियन में एक बाधा आती है। ठीक है? तो इसी वजह से आप देखो आपके अंदर छोटी से छोटी क्या इश्यूज़ बाकी है अभी तक, अगर रीयूनियन नहीं हुआ है तो। ठीक है? आप हार्मोनियस रीयूनियन नहीं हुआ है तो, परमानेंट रीयूनियन में नहीं कहूँगी, ठीक है? ये बहुत दूर की बात है, लेकिन हार्मोनियस रीयूनियन तो होने चाहिए, है ना? एक टाइम पे डिवाइन टाइमिंग पे हार्मोनियस रीयूनियन हो जाती है और परमानेंट रीयूनियन भी होती है। मैं नहीं कहती हूँ कि होती है, हाँ होती है, सारे कर्मास क्लीन करने के बाद। ठीक है? आप एक जब सच में एक डिवाइन फेमिनाइन एंड आपकी ट्विन एक डिवाइन मैस्कुलिन हो जाती है, तब आप दोनों एक साथ रीयूनिट हो जाते हो। ठीक है? परमानेंटली। ठीक है? आपको कोई अलग नहीं कर सकता। लेकिन पूरे लाइफ तो आपको स्पिरिचुअल वर्क तो करनी ही है। ठीक है? और अगर आपको पता नहीं है, ठीक है, आपने बहुत ढूंढा, कभी कभी हमारी छोटी से छोटी इश्यूज़ हमें पता नहीं चलती है, बहुत ढूंढते हैं, लेकिन हम सोचते कि नहीं क्या है हमारे अंदर इश्यूज़, हमें तो सभी क्लीन कर लिया है, क्या है और कर्मा हमारे बाकी है ना। तो इसी वजह से अगर आपको पता नहीं है तब चैरिटी करो। ठीक है? लोगों को खाना खिलाओ जो नीडी पीपल्स होते हैं, जो भूखे सोते हैं। हमारे इंडिया में मैंने इंस्टा पे एक पोस्ट पढ़ा था कल रात को, या फिर मतलब पता नहीं, पढ़ा था इस कई दिन में। तो वहाँ पे लिखा आया कि हर रोज़ इंडिया में 90,000 लोग भूखे सोते हैं, भूखे रहते हैं। तो ये सोच के मुझे बहुत बुरा लगा। तो इसी वजह से आप लोग जितना हो सके नीडी पीपल्स को खाना दें। ठीक है? पुराने कपड़े दान देना ये सब तो सभी कर लेते हैं, पैसा भी बहुत कम लोग देते हैं, मुझे तो दिखता ही नहीं है ऐसा लोग। बड़े बड़े रेस्टोरेंट में जाके वो लोग बहुत महंगे महंगे खाना खाते हैं, है ना? और 1 रुपया भी देना नहीं चाहते किसी गरीब को। ठीक है? खाना नहीं देना चाहते, महंगी खाना खरीदते वो खाते हैं और आधा खा के जब नहीं खा सकते तो फेंक के आते, इतनी महंगी खाना वो फेंक के आते। तब उनको मतलब
नहीं लगता कि अरे बहुत पैसा चला गया और इतने महंगे से हमने ख़रीदे और फिर चला भी मतलब फेंक भी दिया, ऐसा उनको नहीं लगता। लेकिन किसी गरीब को अगर 10 रुपया भी दे दिया या फिर खाना दे दिया तो उनको बहुत मतलब लग जाता है है ना। ये सच बात है गाइस, ठीक है। ये सच बात कड़वी होती है ना। सच बात कड़वी होती है, ये तो सच है। तो इसी वजह से आप जितने हो सके खाना परोसो, ठीक है। खाना देने से कम नहीं हो जाता है, ओके। कपड़े तो सारे दे देते हैं कि पुराने हो गए चलो फेंकने से अच्छा किसी को दे ही देते हैं, ठीक है। लेकिन खाना नहीं देना चाहते, पता नहीं क्यों। तो जितना हो सके आप लोग खाना दो। जो भी नीडी पीपल्स होते हैं घर में आए उनको अच्छे से बिठाओ, ठंडे पानी खिलाओ पिलाओ, ठीक है। शरबत पिलाओ, खाना खिलाओ। तो आपकी वैसे भी आधे इश्यूज़ ख़त्म हो गए, आधे कर्मास क्लीन हो गए, ठीक है। गॉड देख रहे हैं ना ऊपर से, रिकॉर्ड कीपर मैंने जो कहा वो सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा है। तो वह कहेगा कि गॉड कहेंगे कि अरे छोड़ो ये तो अपने कर्मा क्लीन करे या ना करे, लेकिन इन्होंने जो आज किया है इतने अच्छे काम, इतने पुण्य काम, तो इनके आधे कर्मास तो कट, ओके। ऐसे होता है। तो जितने हो सके आप चैरिटी करो, ठीक है। जितनी भी आपके अंदर छोटी से छोटी इश्यूज़ हो उनको क्लीन करने की कोशिश करो, कैसे, चैरिटी करके, ठीक है। डीएफ की जो कर्मा क्लियर हो जाती है बट फिर भी उनके यूनियन नहीं होते, तो मैंने बताया आपको, ठीक है। तो यही थी गाइस आज की वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। आपको कोई कुछ भी समझने में प्रॉब्लम्स हो, ठीक है, दिक्कत हो, कन्फ्यूजन हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, पूछ सकते हो, ठीक है। तो आप लोग अपना कर्मा क्लीन करो गाइस, ठीक है। ये मैं बार बार कहती हूँ मैं, जितने हो सके आप लोग अपने कर्मा को क्लीन रखने की कोशिश करो, ठीक है। कोई भी हो आपको ट्रिगर करे, आपको मतलब वो मतलब ट्रिगर नहीं होना है आपको, ठीक है। आपको ट्रिगर नहीं होना है, कुछ भी कहना है कहने दो। क्यों? आज की ये वीडियो देख के आई होप आपकी आंखों से पट्टी खुलेगी, है ना, कि ये मुझसे बहुत बुरा बर्ताव करता है। क्यों? क्योंकि आपने हो सकता है पास्ट लाइफ में कुछ ऐसा किया होगा, इसी वजह से गॉड ने उनको आपके लाइफ में भेजा है आपकी कर्मा को क्लीन करने के लिए, आपको याद दिलाने के लिए कि तुमने पास्ट लाइफ में क्या किया है। आप आपके साथ जो ये अभी जो कर रहे हैं, ठीक है, आपके साथ अगर कुछ कोई आपके साथ जो बुरा कर रहे हैं तो उनको भी उनके कर्मा मिलेंगे, ठीक है, नेक्स्ट लाइफ में। तो ऐसे ही होते हैं गाइस, ठीक है। साइकिल होते ही है, हम सभी एक एक साइकिल पे हैं, ठीक है। तो ये साइकिल कंप्लीट करने के लिए आपको आपकी कर्मा को क्लीन करना होगा, ठीक है। तो आई होप आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिली होगी ये वीडियो से। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, ओके। अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, एंड मुझे बताना ज़रूर, ठीक है। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।